हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर के बुक के रूल नंबर 7 की, जो कि है काम दूसरों से करवाएं और श्रेय खुद लें। इसका मतलब अगर हम समझें तो ये है कि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो ऐसे कुछ लोगों को चुनते हैं जो कि उनका काम आसानी से कम मेहनत में और उनके लिए कर पाएं, और ऐसे लोगों से वो खुद का काम करवाते हैं, खुद का काम निकलवाते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट, उस काम का क्रेडिट उनके बॉस को जाता है। इस नियम का मतलब यह है कि अगर आपको शक्तिशाली बनना है, अगर आपको अपना एम्पायर खड़ा करना है, तो आप अकेले अपने दम पे कितना भी मेहनत कर ले, आप उस ऊंचाई को नहीं पा सकते हैं जब तक आपके लिए चार लोग काम नहीं करते हैं। अगर आप कितना भी काम करते हो, अकेले करते हो, सही ढंग से करते हो, सही तरीके से करते हो, आप उस ऊंचाई को नहीं छू पाओगे। आपके लिए 10 लोग काम करने चाहिए। इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो एक ऐसा लूप क्रिएट कर देते हैं जिसमें उनके लिए उनसे कई अधिक सक्षम लोग लेकिन उनके अंडर में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, लेकिन उनका क्रेडिट जो वो काम करते हैं सीधे उनके बॉस को जाता है। इस बुक में बताया है कि अगर आपको भी बड़ा बनना है, आपको भी कुछ बड़ा करना है, आपको भी एक अपना एम्पायर बिल्ड करना है, तो आप अकेले के दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। एक इंसान जो होता है वो दुनिया की कोई भी चीज कर सकता है, लेकिन सारी चीज एक इंसान नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आपको बॉस बनना है तो आपको सही लोगों का चुनाव करके उनके टैलेंट का सही इस्तेमाल खुद के लिए लेना सीखना पड़ेगा, और काम उनसे करवाने के बावजूद उसका क्रेडिट आपको लेना होगा। और आपको इनडायरेक्टली क्रेडिट चला जाता है। आपके अंडर में जब कुछ लोग काम करते हैं, वो जैसे जैसे ग्रोथ पाते हैं तो आप उनको ग्रोथ के लालच में रखते हो, और उनको लगता है कि उनकी भी ग्रोथ हो रही है साथ में, लेकिन आपकी ग्रोथ उनसे ज़्यादा हो रही होती है। वो आपके लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अगर अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसे समझें तो एक अगर इंसान 24 घंटे होते हैं दिन में, वो कितना भी काम कर ले, कितना भी काम कर ले, 17 18 19 20 घंटे भी पर डे का काम कर ले, तो वो एक दिन में खुद के लिए 20 घंटे ही काम कर पाएगा। लेकिन वहीं पे अगर उसके लिए 10 इंसान काम कर रहे हैं और वो उनके लिए पर डे 10 घंटे भी काम कर रहे हैं, तो दिन का उस इंसान के लिए 100 घंटे काम हो रहा है, तो वो अल्टीमेटली वो इंसान ज़्यादा ग्रोथ पे चला जाता है। और ये सब चीज़ें तो आजकल बहुत ही अधिक प्रचलन में है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो ऐसे ऐसे लोगों को हायर करना चाहती हैं और कर लेती हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जिनके अंदर कोई कला होती है, जिनके अंदर कुछ बात होती है। ऐसे लोगों को खींच लेते हैं और खुद के लिए लोग उनके लिए, उन कंपनी के लिए काम करते हैं, उस कंपनी का ग्रोथ दिलाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें प्रमोशन मिलता है, उनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन उनका एक बाउंडेशन होता है सैलरी का, उनका पैकेज का, कि इतना इनको मिलेगा, इतना इनको आना है। लेकिन वहीं पे जो कंपनी की अल्टीमेट जो ग्रोथ हो रही है वो इनफाइनाइट है, उसका कोई पता नहीं है कि कितना वो ग्रोथ पा रही है, वो सामने वाले इंसान की वजह से। जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो खुद सब कुछ नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों का, मल्टी टैलेंटेड लोगों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हैं, जिसका परिणाम जो कि होता है इनके अनुकूल जाता है, इनके पक्ष में जाता है, इनके मालिक के पक्ष में जाता है। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें लगता है कि मैं ऐसे बढ़िया काम करके मैं बॉस को इम्प्रेस कर रहा हूँ, मेरी सैलरी बढ़ रही है, तो हाँ ये बात सही है, वो इम्प्रेस कर देंगे, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन इनडायरेक्टली उनके ग्रोथ से ज़्यादा उनके बॉस का ग्रोथ हो रहा होता है, और उनकी कंपनी उनकी वजह से ही, उनके टैलेंट के दम पे ही काफ़ी आगे चली जाती है। तो यही तो है, समझदार लोग उनके टैलेंट का, उनके स्किल का अपने लिए फ़ायदा उठा के और उनसे काम करवा के ही खुद का ग्रोथ ले पा रहे हैं। इसे ही कहते हैं कि काम दूसरों से करवाना और श्रेय खुद लेना। श्रेय मिल रहा है, इनका ग्रोथ हो रहा है, इनकी तरक्की हो रही है, काम इनके लिए कोई और कर रहा है, लेकिन डे बाय डे ग्रोथ इनका हो रहा है। हमने इस वीडियो में इस लेसन को स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड वे में डिकोड किया है। अब अगले वीडियो में हम अपना अगला लेसन डिकोड करेंगे। तब तक के लिए बाय।